नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन हर पार्टी अब अपनी अपनी समीक्षा कर रही है और इस कड़ी में जो सबसे पहला नाम आता है वो है जदयू का। लगातार उनकी तरफ से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की गई, अभी हाल ही में राज्य कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है। उस दौरान भी कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन एक और अहम फैसला जो जदयू की ओर से लिया गया है वो ये है कि राज्य के हर जिले में अब महिला जदयू का दफ्तर खुलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब हर जिले में जदयू के महिला दफ्तर खोले जाएंगे और उस दफ्तर में जो कार्यरत होंगी वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही होंगी। और इस दरमियान वो तमाम जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं नीतीश कुमार की, खास करके लड़कियों को लेकर, युवतियों को लेकर, वो सारी जानकारी वो बिहार के युवाओं तक पहुंच जाएंगी। इसके अलावा इस दफ्तर में और क्या कुछ होगा, पूरी डिटेल आपको देते हैं। राज्य के सभी जिलों और प्रखंडों में महिला जदयू का दफ्तर खुलेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के प्रस्ताव पर जदयू की महिलाओं ने निर्णय लिया कि सरकार द्वारा संचालित बेटियों की शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता, विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित प्रोत्साहन राशि, छात्रवृत्ति, बिहार सरकार की सभी नौकरियों में 35% आरक्षण की जानकारी दी जाएगी। महिला जदयू के सदस्य महिलाओं के रोजगार के लिए मिलने वाली सहायता राशि की भी जानकारी देंगी। 10 लाख की सहायता राशि, जिसमें 5 लाख अनुदान एवं 5 लाख बिना किसी ब्याज के ऋण की जानकारी देकर बेटियों और महिलाओं को उत्साहित करेगी। बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, शराबबंदी के खिलाफ महिला सशक्तिकरण की प्रतीक सावित्री बाई फुले को अपना आदर्श मानकर जिला और प्रखंड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में अलख जगाएंगी। प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में महिला जदयू की बैठक डॉक्टर श्वेता विश्वास की अध्यक्षता में हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक में शामिल सभी नेत्रियों को राजनीतिक शुचिता का पाठ पढ़ाया, जिसे नेत्रियों ने अपने राजनीतिक जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। बैठक को पूर्व मंत्री लेसी सिंह, बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता, प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा और पार्टी के वरिष्ठ नेत्री मालती सिंह ने संबोधित किया। समाज सुधार वाहिनी के अध्यक्ष डॉक्टर रंजू गीता ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन पार्टी के महासचिव एवं प्रवक्ता प्रोफेसर सुहेली मेहता ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी माना कि जितना काम सरकार ने किया है उसकी सही जानकारी लोगों, खास करके युवाओं को नहीं मिल पाई है। पार्टी विचार कर रही है कि रणनीति तैयार करके लोगों तक सही बातों की जानकारी पहुंचाई जाए। इसी क्रम में पार्टी जल्द ही युवा संवाद शुरू करने जा रही है। इसके माध्यम से युवाओं के बीच पार्टी के किए सभी कार्यों की जानकारी दी जाएगी। खास करके युवाओं के लिए कार्यों की समुचित जानकारी दी जाएगी। युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराए जाने की भी कवायद की जा रही है, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही कहा कि सरकार के सभी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार संगठन के माध्यम से किया जाएगा। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो अब जदयू की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि राज्य के अलग अलग जिलों में महिला दफ्तर खोले जाएंगे और वहां पर महिला नेत्री बैठेंगी और तमाम तरीके की जो सरकार की योजनाएं हैं वो खास करके युवतियों तक और युवाओं तक पहुंचाई जाएगी। और साथ ही साथ उनका ये मानना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में बिहार के लिए जो भी विकास के कार्य किए हैं वो शायद युवाओं तक अभी तक पहुंचे ही नहीं, इस बात की जानकारी उन तक नहीं है। ऐसे में अब एक एक बात की जानकारी युवाओं तक पहुंचाई जाएगी, यानी कि युवा संवाद की भी शुरुआत जदयू की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि अब असम और साथ ही साथ बंगाल चुनाव और आगे के यूपी चुनाव यानी कि उत्तर प्रदेश में जब 2022 के विधानसभा चुनाव होंगे उसको लेकर भी जदयू पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि पूरे केंद्र स्तर पर अपनी पार्टी का विस्तारीकरण करने के लिए जदयू रणनीति बना रही है और अलग अलग तरीके के फैसले ले रही है। और इसी कड़ी में ये एक बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है कि महिला दफ्तर खोले जाएंगे और युवा संवाद की शुरुआत भी की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।